क्या आपको साल 2001 में आई फ़िल्म नायक याद है? उस फ़िल्म में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिखाया गया था, जो लाल बत्ती, बड़े काफ़िले और वीआईपी संस्कृति से दूर सीधे जनता के बीच जाकर उनकी बातें सुनता था। उस वक़्त लोगों ने इसे फ़िल्मी कल्पना कहा था। लेकिन अब करीब 25 साल बाद तमिलनाडु से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया पर लोग नायक की याद दिला रहे हैं। चेन्नई मेट्रो में मुख्यमंत्री विजय का सफर आम लोगों के बीच बिना किसी दूरी की मौजूदगी और मुख्यमंत्री बनने के महज 80 दिनों के भीतर जनता से लेकर उद्योग जगत तक भरोसा जीतने की चर्चा। आखिर ऐसा क्या है जो विजय को बाकी नेताओं से अलग बना रहा है? क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर नई राजनीति की शुरुआत है? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प राजनीति में से एक रही है। यहाँ फिल्मों के सुपरस्टार अक्सर राजनीति में आते रहे हैं और जनता ने भी उन्हें भरपूर समर्थन दिया है। एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर, जयललिता और फिर रजनीकांत की राजनीतिक चर्चाओं के बाद अब विजय ने भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय जिस तरह की तस्वीरें और संदेश दे रहे हैं, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री विजय चेन्नई मेट्रो पहुंचे। वहां उन्होंने आम यात्रियों के बीच सफर भी किया, लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों से बातचीत की और कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। कोई बनावटी दूरी नहीं, कोई दिखावटी भाषण नहीं, बस एक मुख्यमंत्री जो आम लोगों के बीच नजर आया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी तुलना फिल्म नायक से करनी शुरू कर दी है। हालांकि ये तुलना लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। फिल्म और वास्तविक राजनीति दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने शुरुआत से ही ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार तेज फैसले लेने वाली सरकार होगी। लगातार समीक्षा बैठकें, अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत, निवेशकों के साथ मीटिंग्स और प्रशासनिक फैसलों में तेजी, इन सब ने शुरुआती दिनों में सरकार की एक सक्रिय छवि बनाई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी नई सरकार के लिए शुरुआती 100 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दौरान जनता ये तय करना शुरू करती है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और विजय ने शुरुआती 80 दिनों में अपनी अलग कार्यशैली दिखाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं उद्योग जगत की। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सरकार ने निवेशकों के साथ कई दौरे की बैठकें की है। सरकार का दावा है कि उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। नई कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिशें हो रही है। रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि कई उद्योग संगठनों ने सरकार की शुरुआती पहल का स्वागत किया है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले नतीजों से होगा। भारतीय राजनीति में जनता से जुड़ाव हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। कोई नेता सड़क पर चाय पीता है, कोई बस में सफर करता है, तो कोई गांव में रात बिताता है, तो कोई मेट्रो में आम आदमी यात्रियों के बीच दिखाई देता है। जहां समर्थक विजय की तारीफ कर रहे हैं, वही विपक्ष का कहना है कि केवल तस्वीरों और प्रतीकों से विकास नहीं होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर ठोस परिणाम दिखाने होंगे। राजनीति में छवि बनाना जितना जरूरी है, उससे लंबे समय तक बनाए रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। विजय पहले से ही दक्षिण भारत के सबसे बड़े फिल्म सितारों में गिने जाते रहे हैं। अब उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग राजनीतिक समर्थन में भी बदलती नजर आ रही है। लेकिन राजनीति फिल्मों से थोड़ी अलग होती है। यहाँ जनता संवाद के साथ साथ परिणाम भी देखती है। इसलिए आने वाले महीनों में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि विजय अपनी लोकप्रियता को अच्छे प्रशासन में कैसे बदलते हैं। फिल्म नायक में एक दिन का मुख्यमंत्री पूरे सिस्टम को बदल देता है, लेकिन असली राजनीति फिल्मों से कहीं ज्यादा जटिल होती है। यहाँ फैसले लेने के साथ उन्हें लागू करना, विपक्ष का सामना करना, आर्थिक चुनौतियों से निपटना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन शुरुआती 80 दिनों में उन्होंने जो छवि बनाई है, उसने लोगों के बीच उम्मीद जरूर जगाई है। आपकी क्या राय है? क्या मुख्यमंत्री का आम लोगों के बीच इस तरह जाना अच्छी राजनीति की निशानी है, या फिर असली परीक्षा सिर्फ काम और नतीजों से होती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।